हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ये कहानी जेनिफर नाम की बेहद ही खूबसूरत लड़की की है जो कि लड़कों को सीड्यूस करके उनका सब कुछ ले लेती है। अब वो क्या क्या लेती है और वो ऐसा क्यों करती है वो देखेंगे हम इस वीडियो में। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम नीडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक पागल खाने में कैद होती है और तभी उसके पास एक नर्स आती है जो उसको खाना खाने के लिए पूछने लगती है। लेकिन अचानक से नीडी को गुस्सा आ जाता है और तभी नीडी उस नर्स को एक लात मारती है और उस पर स्पिट भी करती है, यानी कि थूक देती है उस पर तभी वहाँ पर 2 गार्ड आते हैं जो नीडी को ले जाकर एक सेल में बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर नीडी हमें बताती है कि मैं भी कभी नॉर्मल थी और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम एक टाउन को देखते हैं जिसका नाम डेविल्स कैटल था और इस टाउन का नाम एक झरने की वजह से पड़ा था। अब नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने कॉलेज की बेहद ही खूबसूरत लड़की थी और पूरी कॉलेज में फेमस थी। और उसकी दूसरी तरफ हम उसकी बेस्ट फ्रेंड नीडी को देखते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल सी लड़की थी और नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम चिप था। लेकिन नीडी अपना ज़्यादातर टाइम जेनिफर के साथ ही स्पेंड करती थी। अब एक दिन ये दोनों एक नाइट पार्टी के लिए क्लब में जाते हैं जहाँ इनकी मुलाकात निकोली नाम के एक बंदे से होती है जिसका एक म्यूज़िक बैंड भी है और यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस से जेनिफर उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से इस क्लब में आग लग जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। जेनिफर और नीडी भी एक खिड़की को तोड़कर बाहर आ जाती हैं, लेकिन इस आग की वजह से काफ़ी लोग मारे जाते हैं और क्लब भी पूरी तरह से जल जाता है। अब क्लब के बाहर इन दोनों को निकोली मिलता है जो कि जेनिफर को अपने साथ चलने को बोलता है। लेकिन नीडी जेनिफर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं मानती और उस बैंड के साथ चली जाती है। यहाँ पर नीडी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसको निकोली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब इस सब के बारे में वो अपने बॉयफ्रेंड चिक को बताती है क्योंकि नीडी को अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर की काफ़ी फिक्र थी और उसको बुरे ख्याल भी आ रहे थे। पर तभी उसके घर की बेल बजती है और नीडी गेट खोलने के लिए नीचे आती है। लेकिन जब नीडी गेट खोल के देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, जिसके बाद नीडी गेट बंद करती है और ऊपर जाने लगती है। लेकिन तभी नीडी को किचन से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और आवाज़ सुनकर जब वो अंदर जाकर देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पर जेनिफर है और उसकी पूरी बॉडी पे खून लगा हुआ है और जेनिफर उसको एक वियर्ड सी स्माइल भी देती है, जिसके बाद फ्रिज से कच्चा मांस निकालकर खाने लगती है और डरावनी आवाज़ों में चीखने लगती है और उसके बाद काले रंग की उल्टी करके वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे कॉलेज में नीडी जेनिफर और कल रात के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर जेनिफर आती है जो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। तभी क्लास में प्रोफेसर आते हैं जो कि मरे हुए लोगों की मौत पर अफसोस करते हैं, पर जेनिफर ये सब सुनकर हंसने लगती है। पर नीडी को उसका बिहेव काफ़ी अजीब लगता है। अब हम फुटबॉल टीम के कैप्टन जोनस को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी था। तभी जेनिफर उसके पास आती है और उसको अपनी बातों में फंसाकर जंगल में ले जाती है और जंगल में उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। पर तभी जंगल के जानवर वहाँ आकर उनको देखने लगते हैं और ये सब देखकर जोनस को काफ़ी अजीब लग रहा था। तभी जेनिफर अपना मुंह खोलती है। अब उसके दांत काफ़ी बड़े हो गए थे और वो एक ईविल में बदल जाती है, जिसके बाद वो जोनस को मार देती है और उसको खा जाती है। अब अगले दिन सभी जोनस के लिए प्रे करते हैं। क्लास में प्रोफेसर बताते हैं कि लो शोल्डर बैंड का सॉन्ग इतना पॉपुलर हो गया है कि बैंड अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मरने वालों की फैमिली को देना चाहता है। अब नेक्स्ट सीन में कॉलिन नाम का एक लड़का जेनिफर को डेट के लिए पूछता है। फिर रात में जेनिफर कॉलिन को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मैसेज करके बुलाती है, जहां कॉलिन नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों का कलर चेंज हो गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर जाता है। पर तभी जेनिफर उस पर हमला कर देती है और उसको भी मार देती है। अब हम नीडी को देखते हैं जो कि चिप के साथ इंटीमेट हो रही होती है, जिसके दौरान उसको जेनिफर के अजीब से विजन आते हैं, जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी उसको रास्ते में जेनिफर मिलती है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी और वो उसकी गाड़ी पे जंप भी कर देती है। अब नीडी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी तो वो घर जाके सोने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक से जेनिफर उसके पास आ जाती है। अब क्योंकि जेनिफर की हरकतों से नीडी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी तो जेनिफर उसको सारी सच्चाई बताती है कि जिस दिन क्लब में आग लगी थी और वो लो शोल्डर बैंड के साथ चली गई थी तो वहाँ पर क्या हुआ था। तो निकोली और उसका बैंड उसको झरने के पास लेकर गए थे काली शक्तियों की पूजा के लिए, क्योंकि वो फेमस होने के लिए उसको सेक्रीफाइस करना चाहते थे।
और यहाँ पर निकोली जेनिफर से पूछता है क्या वो वर्जिन है, तो जेनिफर उससे डरकर झूठ बोल देती है कि वो वर्जिन है। तो निकोली जेनिफर को स्टैप करके अपनी पूजा कंप्लीट कर देता है, लेकिन जेनिफर के वर्जिन ना होने की वजह से वो फिर से जिंदा हो जाती है और शैतान उसके अंदर आ जाता है और उसको काली शक्तियाँ भी मिल जाती हैं। फिर नीडी जेनिफर को जाने के लिए बोल देती है। जेनिफर घर की विंडो से जंप करके वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में नीडी बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक लाइब्रेरी में जाती है सब कुछ पता करने के लिए, और यहाँ पर उसको पता चलता है कि जिसने जेनिफर की बॉडी पर कब्जा किया हुआ है वो स्कूबस है। और यहाँ पर नीडी को ये भी पता चलता है कि इसको मारने के लिए उसको जेनिफर के दिल को चीरना होगा। अब इसके बारे में वो चिप को बताती है, पर चिप उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि आज स्कूल में एक फंक्शन है और चिक फंक्शन के लिए पैदल ही जा रहा होता है, जहाँ रास्ते में उसको जेनिफर मिलती है और अपनी बातों में फंसाकर उसको सेड्यूस करने लगती है और चिप को लेके एक सुनसान घर में आ जाती है। अब काफ़ी देर हो चुकी थी तो नीडी को भी चिक की फिक्र होने लगी थी, तो नीडी चिक को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब जेनिफर चिक को फिर से सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर चिक को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नीडी से बहुत प्यार करता था और उसको धोखा नहीं देना चाहता था। तभी उनको ढूंढते हुए वहाँ पर नीडी भी आ जाती है, तो जेनिफर उन दोनों पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से चिक की डेथ हो जाती है और जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। अब नीडी अपने बॉयफ्रेंड की मौत से बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तो नीडी जेनिफर के घर पहुँच जाती है जहाँ दोनों लड़ने लगती हैं, जहाँ पर जेनिफर नीडी को काट लेती है और नीडी जेनिफर के दिल में चाकू मार देती है, जिसकी वजह से जेनिफर की मौत हो जाती है। तभी जेनिफर की मॉम वहाँ आ जाती है जो सब कुछ देख लेती है और नीडी को खून करने की वजह से जेल हो जाती है। अब यहीं पे फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम फिर से नीडी को देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जेनिफर की काटने की वजह से उसकी सारी पावर्स अब नीडी के पास आ चुकी हैं। अब नीडी जेल से भाग जाती है और सीधा झरने के पास जाके वही चाकू उठा लेती है जिससे जेनिफर को मारा गया था। अब हम उसी बैंड को देखते हैं जो बहुत फेमस और रिच हो चुका था, और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन सभी को किसी ने मार डाला है। और लास्ट सीन सीसीटीवी की फुटेज का होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि नीडी ने ही इन सबको मारा है, और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। और इस मूवी का नाम है जेनिफर बॉडी, जो कि 2009 में रिलीज़ हुई थी। और अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10, और इस मूवी को 80% लोगों ने पसंद किया था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।